इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टू डायमेंशन एरे। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, वन डायमेंशन एरे डिस्कस किया था। उसके बाद मैं एक प्रोग्राम भी लिखा था उसमें कि किस तरह से वन डायमेंशन एरे में हम आपका एंट्री करेंगे, इनपुट करवाएंगे एलिमेंट्स को और उसके बाद उसको कैसे डिस्प्ले करेंगे। तो पहले इसका थोड़ा फॉर्मेट देख लेंगे। पहले हम देखेंगे कि टू डायमेंशन एरे हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो टू डायमेंशन एरे मैं डिस्कस कर रहा हूं। टू डायमेंशन बहुत जगह 2D एरे भी लिखा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना। तो सबसे पहले इसका डिक्लेरेशन, तो पहले आएगा डाटा टाइप। इसमें हम लोग डाटा टाइप देते हैं पहले। उसके बाद एरे नेम आएगा। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। टू डायमेंशन है तो यहां जनरली हम लिखते हैं रो और यहां लिखते हैं कॉलम। ये हम इस तरह से लिखते। हो गया मेरा पहला। इसमें ये मेरा क्या है, एरे नेम जो है वो यूजर डिफाइंड नेम है और डाटा टाइप आपका कुछ भी हो सकता है जो आप डिक्लेयर करेंगे। जिस तरह से ये आईएनटी भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, उसके बाद फ्लोट डबल भी हो सकता है। एरे नेम क्या होगा, कोई भी वैलिड वेरिएबल नेम हो सकता है। उसके बाद कॉलम, रो एंड ये दोनों मेरा कांस्टेंट है। जैसे अगर आपको एक एरे बनाना है, इस तरह से एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को। एक एरे बनाना है, ये मेरा इसका रो, तो कितना रो लिए हैं, 4 रो लिए हैं। कॉलम, ये कॉलम होती, ये मेरा कॉलम। ये वाइज मेरा क्या हुआ, रो हुआ। ये मेरा क्या होगा, रो को इंडिकेट करेगा और इधर क्या हो जाएगा, कॉलम को मेरा इंडिकेट। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इसमें देखेंगे कितना रो है, तो 1 2 3 4 और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर इस टू डायमेंशन एरे को अगर हमको डिक्लेयर करना है और ये इंटीजर वैल्यू को अगर स्टोर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, किस तरह डिक्लेयर करेंगे, आईएनटी एरे का नाम, जो भी एरे का नाम रहेगा मैं ए दे रहा हूं। नंबर ऑफ रो कितना है, 4 है। नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 6 है, तो यहां हम देंगे 6। इस तरह से हम क्या किएंगे, इस पार्टिकुलर टू डायमेंशन एरे को हम डिक्लेयर किए हैं, जिसमें नंबर ऑफ रोज 4 है और नंबर ऑफ कॉलम 6 है। ये हुआ डिक्लेरेशन। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डिक्लेरेशन के साथ साथ उसके पहले एक और चीज डिस्कस करेंगे हम, कि अब इस टू डायमेंशन एरे के एलिमेंट को किस तरह से एक्सेस किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसको एक्सेस करने के लिए हमको किसका जरूरत पड़ेगा, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वन डायमेंशन में, हमको डिस्कस करेगा इंडेक्स का। तो इसमें 2 इंडेक्स लेना हो। पहला इंडेक्स जो रो के वैल्यू को इंडिकेट करेगा और दूसरा इंडेक्स जो हम लेंगे या सब स्क्रिप्ट जो लेंगे वो कॉलम को इंडिकेट करेगा। वो क्या करेगा, कॉलम को इंडिकेट करेगा। ये मेरा कॉलम। अब अगर हम एक पार्टिकुलर एलिमेंट को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे इसका,
तो अगर मान लेते हैं हमको इसको रिप्रेजेंट करना है, तो इसमें आप देखिए इस एरे का नाम तो ए है, ये रो 2 है और कॉलम मेरा 1 है। अगर हम इसको इंडिकेट करते हैं तो ये क्या हो जाता, ए रो भी 0 है और कॉलम भी 0, ये आपका हो गया। अगर हम आपसे पूछे कि ये क्या होगा, ये क्या हो गया, तो ए रो 2 है और कॉलम कितना है 4। अगर हम इसको देखना चाहेंगे, ये एलिमेंट किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, रो 3 कॉलम 5। तो किसी भी एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमको 2 चीज चाहिए, एरे का नाम, जैसे इस केस में ए है, और सब स्क्रिप्ट चाहिए। तो 2 डायमेंशन है, इसलिए एक सब स्क्रिप्ट रो के लिए लेंगे और दूसरा सब स्क्रिप्ट किसके लिए लेंगे, कॉलम के लिए लेंगे। तो ये मेरा क्या हुआ, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है 2 डायमेंशन एरे को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। अब अगर हम इसको, इसमें जो चूंकि बताए हैं तो अब हम इसमें डिस्कस करना चाह रहे हैं कि सपोज इस एरे में हम एलिमेंट को इनपुट करवाना चाहते हैं, एलिमेंट को इनपुट करवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि रो वाइज एलिमेंट को इनपुट करवाना चाहते हैं। किस वाइज, देखिए इनपुट, देखिए एलिमेंट, इस पार्टिकुलर केस में इनपुट इंटीजर्स, रो वाइज हम इनपुट करवाना चाहते हैं। यानी सबसे पहले यहां पर इनपुट करवाएंगे पहला रो, फिर यहां इनपुट होगा, फिर यहां इनपुट, यहां और यहां, उसके बाद फिर यहां इनपुट करवाएंगे, यहां इनपुट करवाएंगे, इस तरह। तो इसका हम लॉजिक कैसे लिखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं भी डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर ये क्लियर हो जाएगा तो आप 2 डायमेंशन एरे का रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें, सबसे पहले हमको रो वाइज इनपुट करवाना है। तो इसमें 2 इंडेक्स ले रहे हैं, एक इंडेक्स ले रहे हैं आई, जो रो को रिप्रेजेंट करेगा, एक इंडेक्स ले रहे हैं जे, जो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। अब जो इंपॉर्टेंट बात देखिए, इसमें बोला क्या जा रहा है कि रो वाइज हमको क्या करना है, एलिमेंट को इनपुट करवाना है रो वाइज। इसका मतलब है इसमें रो कितने हैं, 4 रो है। तो पहला लूप, पहले एक लूप घुमाएंगे, जब उस लूप के अंदर आएंगे तो फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट को इनपुट करवा देंगे। उसके बाद जब दोबारा उस लूप में आएंगे तो सेकंड रो के एलिमेंट को इनपुट करवाएंगे, एंड सो ऑन, उसी तरह से। इसका मतलब ये हुआ, देखिए हम लिखते हैं फॉर आई, यहां लिख रहे हैं आई 0, I is less than 4, I is equal to I plus 1। ये आ गया, जो इंपॉर्टेंट बात है लिखिए। इसका मतलब है, इसको मैं ब्रैकेट भी दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। ये देखिए I का वैल्यू 0 है, 0 ले लिए, इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे ही आएंगे तो पहला रो का एलिमेंट को इनपुट करवाना है। तो आप गौर कीजिए, वैल्यू कहां इनपुट करवाना है, यहां, यहां, ये सब प्लेस पे, पोजीशन पे वैल्यू इनपुट करवाना है। इसको आप कैसे इंडिकेट करेंगे, रो और कॉलम को मिलाकर। रो आपका 0 है, कॉलम आपका 0 है। रो आपका 0 है, कॉलम आपका 1 है। रो आपका 0 है, कॉलम आपका 2 है। रो आपका 0 है, कॉलम आपका 3 है।
0405। इसका मतलब हुआ उसके बाद जब इधर आइएगा तो अगेन आपका क्या होगा, देखिए 10 11 12 13 14 15। इसका मतलब ये हुआ हर आई के वैल्यू के लिए जे का वैल्यू हमको 0 से स्टार्ट करके 5 तक जाना है। इसलिए कि हर आई के वैल्यू क्या देखिए 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5। फिर आई का वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू के लिए आई 1 0 1 1 1 2। इसका मतलब यह है कि हर आई के वैल्यू के लिए हमको क्या करना होगा, एक और वेरिएबल लेना होगा जिसका वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर 5 तक जाएगा। अब आ जाइए यहां लिखेंगे तो फॉर इधर क्या आ जाएगा जे का स्टार्टिंग वैल्यू 0, जे इज लेस देन 6, जे इज इक्वल टू जे प्लस 1। हो गया, यहां तक क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि आई का वैल्यू 0 लेगा और जे का वैल्यू 0 से लेकर 5 तक जाएगा। फिर नेक्स्ट लूप के लिए आई का वैल्यू 1 हो गया, 1 के लिए जे का वैल्यू अगेन 0 से स्टार्ट होकर 5 तक जाएगा। इसका मतलब ये है, देखिए हो गया। अब हम यहां क्या करेंगे, स्कैनएफ लिखेंगे, स्कैनएफ यहां लिखेंगे। इंटीजर है तो परसेंटेज डी, यहां हम दे दिए % ए आई और यहां दे देंगे जी। एक कंप्लीट हो गया। देखिए पहला यहां हम दिखाते हैं आपको, यहां आई लिए, आई का वैल्यू 0। अब आ जाइए जे, यहां जे आई का वैल्यू 0, कंडीशन ट्रू इधर आया, जे का वैल्यू 0 यानी 0 0 में जो वैल्यू इनपुट करवाएंगे वो 0 0 में स्टोर हो जाएगा। फिर एक घूमा, जे का वैल्यू 1, जो वैल्यू इनपुट करवाएंगे वो 0 1 में स्टोर हो जाएगा। फिर घूम के गया जे का वैल्यू 2, अब जो इनपुट करवाएंगे यहां उसी तरह से यहां ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे इस लूप से बाहर निकलेंगे ये आया 5, यानी हर आई के वैल्यू के लिए जे का वैल्यू। अब 1 लेंगे तो अगेन ये क्या हो जाएगा, जे का वैल्यू अगेन 0 से स्टार्ट होगा। इसका मतलब वैल्यू यहां स्टोर। तो इस लॉजिक को आपको याद रखना है कि किस तरह से किसी एरे में हमको वैल्यू इनपुट करवाना है, उसको हम ये लिखेंगे। इसमें एक बात और भी याद रखना है, यहां 4 क्यों लिया है, इसलिए 4 लिया हूं कि ये मेरा क्या है, आपका जो इंपॉर्टेंट बात है वो नंबर ऑफ रोज है। इसलिए जनरली आप क्या करते हैं, यहां ये नंबर ऑफ रोज हो गया, और यहां जो 6 है ये क्या है, नंबर ऑफ कॉलम हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम देखना है। अगर हमको प्रिंट करवाना रहता, वैल्यू ऑलरेडी इनपुट करवा दिए, अगर आपको प्रिंट करवाना रहेगा तो आप कैसे करवाएंगे, खाली यहाँ स्कैन इफ की जगह पर क्या आएगा, प्रिंट एफ आएगा, और यहाँ एम्परसेंड का जो साइन है वो नहीं देंगे। तो हम क्या करेंगे, अब प्रिंट का भी आपको लिख के बताता हूं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट प्रिंट करवा देंगे तो आपका ठीक नहीं रहेगा। आप चाहते हैं कि पहला लाइन, फर्स्ट लाइन में जितने भी रोज है उसका वैल्यू आए। इस केस में मेरा आ जाएगा फॉर आई 0 आई लेस देन 4 आई इज इक्वल टू आई प्लस, ये आया। अब देखिए हर आई के वैल्यू के लिए आंसर कैसे आना चाहिए, आपका डिस्प्ले कैसे होना चाहिए,
पहले रो के एलिमेंट इनपुट, पहले रो के एलिमेंट आएंगे यहां पर पहला, ये वैल्यू आपका आ गया, ये आया। फिर नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, नेक्स्ट रो के एलिमेंट इस तरह से आना चाहिए, फिर जाएंगे, फिर नेक्स्ट आना चाहिए। इसका मतलब है कि आई का वैल्यू जैसे ही चेंज होगा हम उस वक्त क्या करेंगे, अपना कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव कर देंगे। इसलिए यहां पर हम प्रिंटफ दे दिए और न्यू लाइन दे दी, यानी अपने कैरेक्टर को नए लाइन में मूव करना है, हो गया। उसके बाद आएंगे फॉर, देखिए यहां आया जे, यही वाला, ये वाला आया जे, जे का वैल्यू 0, जे इज लेस देन 6, जे इज इक्वल टू जे प्लस 1। यहां करेंगे प्रिंटफ, प्रिंटफ %d, यहां देंगे ए, यहां एक काम करेंगे, यहां एक स्पेस दे देंगे, ये जगह जो आप दिख रहा है, ये जगह इतना जो छोड़े हैं, ये जगह पर ये स्पेस को छोड़ रहे हैं, यहां दे देंगे ए आई जे, उसके बाद ये ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन। इसका जो स्टार्ट हुआ है इसका बंद हो गया। आप बोलेंगे इसका बिगनिंग और बिगनिंग कर्ली ब्रैकेट और टर्मिनेट वाला कर्ली ब्रैकेट, एंड वाला कर्ली ब्रैकेट क्यों नहीं दिए हैं? इसलिए नहीं दिए हैं कि इसके अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट है, तो एक स्टेटमेंट में आप कर्ली ब्रैकेट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। तो आपको ये और ये याद रखना है। इनपुट करवाने का लॉजिक ये, इसको रट्टा मार लेना ऑलमोस्ट, और ये अगर मॉनिटर पे डिस्प्ले करना तो उसके लिए ये। तो अभी अगर हम देखेंगे, एक प्रोग्राम लिख के, कंप्लीट प्रोग्राम लिख के देखेंगे कि एक मैट्रिक्स के एलिमेंट को, एक्चुअली हम जानते हैं मैट्रिक्स क्या है, अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स है इन 2 डायमेंशन इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में मैट्रिक्स जो आपका पेपर है मैथमेटिक्स में, जो चैप्टर है उसमें पढ़े होंगे। यानी मैट्रिक्स इज द क्या है, अरेंजमेंट ऑफ क्या है, नंबर्स हम समझे इस केस में ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, यानी 2 डायमेंशन फॉर्म में। तो अब इसको कंप्लीट प्रोग्राम को हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? अब वन बाई पूरा कंप्लीट प्रोग्राम को अभी हम आपके सामने लिख रहे हैं, उसको अभी आप देखेंगे कि हम किस तरह से कंप्लीट प्रोग्राम को लिखेंगे। तो ये कंप्लीट प्रोग्राम मैं आप लोगों के लिए लिखा हूं कि मैट्रिक्स के एलिमेंट को इनपुट करवाना है और उसको डिस्प्ले करना है। तो ये प्रोग्राम को अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, इसलिए कि इसी बेस पर हम मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है या मैनिपुलेशन है उसको करने के लिए प्रोग्राम लिखेंगे। इसमें जो डिक्लेरेशन जो लाइन है, देखिए इसमें आर को मैं इंडिकेट कर रहा हूं नंबर ऑफ रोज के लिए, और सी क्या है, नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए क्या कर रहा है, एक 2 डायमेंशन एरे है जिसमें 5 रो और 5 कॉलम्स है, और आई और जे हमको मालूम है दो इंडेक्स या सब स्क्रिप्ट को लेना पड़ता है एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने इनपुट करवाया है नंबर ऑफ रोज, आर का वैल्यू इनपुट करवाया। आर का मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5 देंगे और उससे कम भी दे सकते हैं। तो ये क्या है, जनरलाइज फॉर्म में है, इसको आप ज्यादा भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं। तो हम यहां देंगे आर का वैल्यू मान लेते हैं 3 देंगे, 3 रो है। उसके बाद मैंने इनपुट करवाया है कॉलम का वैल्यू को, कॉलम के वैल्यू को इनपुट करवाने के बाद यानी इसमें कितना, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तो आर और सी का वैल्यू को हम क्या करेंगे, एक ही इनपुट करवाएंगे, यानी आर और सी की जगह पर सिर्फ एक ही वेरिएबल लेंगे और ये दोनों में से किसी भी एक को इनपुट करवाएंगे। जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स में आर और सी का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है, यानी जितना नंबर ऑफ रो होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, कॉलम होंगे। ये सब बात आपको याद रखना है। अब यहां पर मैट्रिक्स के एलिमेंट को इनपुट करवा रहे हैं रो वाइज,
तो उसका जो लॉजिक मैंने डिस्कस किया था वही लॉजिक को यहाँ पर ही सेम कॉपी किया और कुछ नहीं किया। खाली आप देखिए नंबर ऑफ रोज उसमें 4 थे तो यहाँ 4 आया था, नंबर ऑफ कॉलम 6 से यहाँ 6 आया था, लेकिन यहाँ आर है या सी है, यानी आर इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ रोज को और सी क्या कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया है। प्रिंट करवाने का जो लॉजिक है वो सेम है मेरा। सबसे पहले रो को का लूप लेंगे, इसलिए कि रो वाइज हम इनपुट करवाना चाहते हैं। हर रो को डिफरेंट लाइन में इनपुट का प्रिंट करवाना है या डिस्प्ले करना है, इसलिए न्यू लाइन हम दिए हैं यहाँ पर। यहाँ आ जाइए फॉर, एक कॉलम के लिए, ईच रो के लिए हर एक कॉलम को लेगा और उसको प्रिंट करवाएगा। हर 2 एलिमेंट के बीच में मेरा एक स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ स्पेस दिया हूं, एक कंप्लीट हो गया। तो ये लॉजिक जो मेरा कंप्लीट आप देख रहे हैं, ये लॉजिक मेरा जो है ये मेरा किसके लिए है, आपका प्रिंट करवाने के लिए है। और ये जो लॉजिक है ये लॉजिक मेरा क्या है, आपका इनपुट करवाने के लिए। तो एक कंप्लीट प्रोग्राम हुआ ये। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इनपुट करवाइए स्क्वायर मैट्रिक्स को, तो उसमें खाली आपको ध्यान देना है कि आर और सी की जगह पर किसी एक ही वेरिएबल को हम डिक्लेयर करेंगे, इसलिए कि आर और सी का वैल्यू दोनों सेम होता है। तो अगर मान लेते हैं सी को हटा देंगे तो ये इनपुट करवा देंगे, नंबर इनपुट ऑर्डर बोलेंगे, ऑर्डर इनपुट करवाइए। नंबर ऑफ रोज ऑब्लिक्स देके कॉलम दे देंगे। यहां पर ही हम क्या करेंगे, आर लिखे हैं तो यहां भी आर, दोनों जगह आर आ रहेगा और इधर भी आ रहेगा और इधर भी आ रहेगा। इस तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम क्या करेंगे, इनपुट करवाएंगे और उसको क्या करेंगे, मॉनिटर पे डिस्प्ले करेंगे। ये मेरा कंप्लीट प्रोग्राम होगा। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं आप लोगों को कि 2 डायमेंशन एरे को इनिशियलाइज कैसे करेंगे, यानी डिक्लेरेशन ही के टाइम में मैट्रिक्स का वैल्यू किस तरह से इनपुट करवा देंगे। उसमें अगर पहले से मैट्रिक्स अगर आपको गिवन है, सपोज एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ये -1 2 3 5 6 7 -10 2 0 मान लेते हैं यही, यहाँ 11 17 13, इस तरह से एक मैट्रिक्स है। एक 2 डायमेंशन एरे में इसको स्टोर करना, तो कैसे, इसको कैसे करेंगे, मान लेते हैं ये मेरा ए मैट्रिक्स है और इंटीजर नंबर्स है। तो हम क्या करेंगे, देखिए INT सबसे पहले आया, उसके बाद डाटा टाइप, याद रखिए डाटा टाइप फॉर INT आया, डाटा टाइप आया, एरे का नाम, साइज देने की जरूरत नहीं है, आप साइज दे भी सकते हैं, यहाँ 4 लिखेंगे या 3 लिखेंगे आप दे सकते हैं। देखिए 4 रो 3 कॉलम है। उसके बाद ये ब्रैकेट आएगा, करली ब्रैकेट, उसके बाद फिर देखिए पहला करली ब्रैकेट आएगा -1 2 3, फिर यहां हम कॉमा देंगे, देखिए फिर नेक्स्ट, यही लिखना चाहिए, हम यहां भी लिख सकते हैं, इंटर मारते क्या है 5 6 7, उसके बाद फिर कितना आया -10 2 0, ये आया। उसके बाद लास्ट रो कितना है 11 17 और 13, ये आया। अब इसके बाद ये वाला जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट बंद करेंगे और यहां सेमीकोलन देंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, आपका डिक्लेरेशन के टाइम में ही हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू असाइन कर सकते हैं 2 डायमेंशन एरे में। तो यहां पर आप डायरेक्ट मेंशन भी कर सकते हैं कि कितने रो और कितने कॉलम है। अगर आप मेंशन नहीं करना चाहते हैं तो ब्लैंक भी रख सकते हैं। ये क्या है, ऑल अबाउट द 2 डायमेंशन एरे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन।